आज इस सेटअप की बात करेंगे जिसको पकड़ने में एक बिगिनर को सालों लग जाएंगे, यानी आप सालों ऑब्जर्व करोगे तब जाके इस बिहेवियर को पकड़ पाओगे और इस पर ट्रेड ले पाओगे। तो इस सेटअप को मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको कि किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी है। ये सेटअप एंट्री लेने में हेल्प करता है कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ सेटअप के आधार पर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा आधार होता है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी जरूरी है। डायरेक्शन के बिना तो फिर कोई सेटअप काम नहीं करेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने किसको इनवाइट किया है और किसको ट्रैप कर दिया है, प्लस ट्रेंड क्या है, प्लस मार्केट की पोजीशन क्या है, और मार्केट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सारी चीजें मिला के डायरेक्शन हमारा बनता है, एक व्यू बनता है। तो जब हमारा व्यू बन जाता है, हमारा डायरेक्शन बन जाता है, हमको समझ में आने लग जाता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो ऊपर की साइड जाने में है या नीचे की साइड जाने में है। उसके बाद फिर हम अपने सेटअप्स को देखते हैं ताकि हम सही एंट्री ले सके। आमतौर पर लोग क्या है ना, जैसे इनवाइट सेटअप या कोई भी सेटअप बता दिया जाए तो वो सिर्फ सेटअप्स पर ही फोकस कर रहे हैं कि सेटअप्स बने और ले लो, और फिर क्या होता है वो काम नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस सेटअप के साथ डायरेक्शन तो है ही नहीं, लॉजिक तो है ही नहीं, ट्रैप तो है ही नहीं, लिक्विडिटी तो है ही नहीं। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, तब सेटअप काम करता है। तो आइए हम इस सेटअप के बारे में बात करते हैं। जब ये सेटअप बने तो आपको कैसे पहचानना है, इस सेटअप का क्या मतलब है। ट्रैप ट्रेडिंग का ये एंट्री सेटअप है, आपको किस तरह से एंट्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बी बी यानी ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट किस चीज का ब्रेकआउट और कब ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मार्केट क्या है, ट्रेंड हो, यानी मार्केट ट्रेंड में हो, किसी भी मार्केट ट्रेंड में हो या फिर अपने ट्रेंड को बदल रहा हो, उसका सेंटिमेंट्स आपको, डायरेक्शन आपको मालूम चल रही हो कि ये मार्केट क्या है, ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है और इस तरह से लिक्विडिटी ले चुका हो। ये लिक्विडिटी ले लिया, सेलर्स की लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पर सेलर्स आएंगे तो वो लोग ट्रैप हो गए और ट्रैप करके मार्केट सेलर्स को निकाल दिया, फिर सेलर्स को इनवाइट किया, फिर निकाल दिया। अब सेलर्स कमजोर हो गए, फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो देखा आपने मार्केट कैसे ऊपर गया, इस तरह से पहले ब्रेकआउट दिया, फिर इस तरह से ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट की बात हो रही है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट का नेचर होता है कि जब भी वो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट देता है, मार्केट का नेचर होता है जब भी वो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट देगा तो वो निकालता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट होगा तो कौन लोग आएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रिटेल बायर्स आ जाएंगे इस ग्रीन कैंडल को देखकर कि मार्केट क्या है। तो इस ग्रीन कैंडल को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे ये सोच के कि मार्केट ने बहुत देर बाद क्या है ना ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब मार्केट क्या है वापस से ऊपर चला जाएगा जितना नीचे आया है। तो क्या मार्केट इतना आसान है क्या फर्स्ट टाइम पर ब्रेकआउट दे के वो आसानी से एंट्री दे और आराम से आपको पैसे कमाने का मौका देगा? क्या इतना आसान है मार्केट से पैसा कमाना? नहीं। तो ये मार्केट के नेचर के खिलाफ है कि वो फर्स्ट टाइम में ही ब्रेकआउट दे के ऊपर चला जाए। तो इसके बाद मार्केट का नेचुरल मूव क्या होता है, रिमूव करना। यानी मार्केट जो जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर आए हैं, ये जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर आए हैं ग्रीन कैंडल को देख के, मार्केट इनको रिमूव करता है। अब ये रिमूव भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंप्लीटली रिवर्सल, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, है ना, रिमूव होगा वापस जाएगा, या फिर रिमूविंग रिवर्सल। कंप्लीटली रिवर्सल क्या होता है, कंप्लीटली रिवर्सल होता है कि मार्केट क्या है यहां से अपना पूरा ट्रेंड ही चेंज कर ले। कंप्लीटली रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट अपना पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर ले, यानी मार्केट अप जा रहा है तो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड जाना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं कंप्लीटली रिवर्सल। और कंप्लीटली रिवर्सल मैक्सिमम टाइम कब होते हैं, जब मार्केट टॉप पर हो या बॉटम पर हो, जब मार्केट फर्स्ट टाइम में ही ब्रेकआउट दे, फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट कर दिया, या फिर सेकंड टाइम में इस तरह से करे, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बायर्स आ जाएंगे। तो मार्केट को कंप्लीटली रिवर्स होने में आसानी होगी। और कंप्लीटली रिवर्स की निशानी होती है कि वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आएगा, यहीं पर हॉल्ट करेगा, थोड़ा सा रिमूव करके वीकनेस करके फिर इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है,
यहाँ पे मार्केट एक इनवाइट सेटअप बना रहा है, या देखो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आके लिक्विडिटी लेके, सेलर्स की लिक्विडिटी लेके और वीकनेस, सेलर्स की वीकनेस बता रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक इनवाइट सेटअप जैसा बना रहा है, जैसे इस तरह से लिक्विडिटी लिया, फिर इस तरह से आया, तीसरी चौथी बार वीकनेस शो कर रहा है ना, तो फिर ये वाला चांसेस होगा कि ये रिमूविंग रिवर्सल है। इन दोनों के बीच फर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे, वरना आप इंतजार रहोगे इसका रिमूविंग रिवर्सल का और मार्केट हो जाएगा कंप्लीटली रिवर्सल। तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी पड़ती है अगर मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो। ठीक है, मार्केट से पैसा कमाना इसका नाम नहीं है मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है नीचे जाता है तो नीचे ले लेता हूँ। अगर लगने से ही मार्केट चलता तो फिर तो बड़े बड़े को तो और अच्छा लगना चाहिए। तो लगने से नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक से चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्रेकआउट की क्या कंडीशन है कि मार्केट इनवाइट सेटअप, यानी इनवाइट सेटअप वाला ब्रेकआउट हो या सेकंड थर्ड वाला ब्रेकआउट हो, और फिर ये ब्रेकआउट की कंडीशन क्या है, ये रिमूविंग रिवर्सल हो। अब रिमूविंग रिवर्सल कैसे देगा मार्केट, रिमूविंग रिवर्सल इस तरह से देगा कि वापस उसी जोन का, जिस जोन का ब्रेकआउट दिया उस जोन के नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस ब्रेकआउट पर जो लोग आए होंगे वो सारे क्या रिमूव हो जाएंगे। अब यहां से मार्केट के कंटिन्यू होने के दो क्राइटेरिया है, दो चांसेस है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू होगा। ब्रेकआउट तो हो गया, अब ब्रेकआउट के बाद दूसरी स्टेप क्या है, रिमूव। ये रिमूव वाला, ये वाला है रिमूव बता दिया। अब हॉल्ट, हॉल्ट, अब हॉल्ट एंड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे भी मार्केट रिमूव भी दो तरीके से करता है, ठीक है, ब्रेकआउट भी बहुत सारे करता है। ब्रेकआउट कौन सा है, टॉप पर फर्स्ट ब्रेकआउट है, सेकंड ब्रेकआउट है ना। फर्स्ट ब्रेकआउट मतलब फर्स्ट पर सेटअप पे आया, रेसिस्टेंस पर आया और फर्स्ट टाइम में ही ब्रेकआउट दे दिया, ये हो गया फर्स्ट ब्रेकआउट। इसके कंप्लीटली रिवर्सल में ज्यादा चांस होंगे। सेकंड ब्रेकआउट क्या होगा, सेकंड ब्रेकआउट आया, फिर लिक्विडिटी लेके वापस से आया और डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, इसके भी ज्यादातर चांसेस 50-50 होगा। इसमें कंप्लीटली रिवर्सल और रिमूविंग रिवर्सल के 50-50 चांसेस होगा। और अगर मार्केट थर्ड टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया और थर्ड टाइम वीकनेस के साथ ब्रेकआउट दिया, तो इसके ज्यादा चांसेस होंगे कि ये रिमूविंग रिवर्सल होगा, जो कि यहाँ पर हमारा केस है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ का जो हमारा केस है वो रिमूविंग रिवर्सल का केस है। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव। अब थर्ड स्टेप आ जाती है एच, यानी हॉल्ट। मैं बता रहा था रिमूव करके, क्योंकि हमको मालूम चल गया कि ये एक रिमूविंग रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मार्केट के पास एक तरीका ये होता है कि यहीं पर हॉल्ट करना शुरू कर दे, रिमूव करके यहीं पर हॉल्ट करके रेसिस्टेंस पे हॉल्ट करके ऊपर चला जाए। तो ऐसे केसेस में हम एक रेड कैंडल पर देखकर क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, यहां पे हमारी एंट्री होगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट इस तरह से रिमूव करेगा, वो इतनी आसानी से कभी भी पैसा नहीं देता है मार्केट। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरह से रिमूव करेगा कि एक तो इनवाइट सेटअप बना रहा था, ठीक है, ये जैसे कि मार्केट में ये वाला जो रिमूविंग रिवर्सल और ज्यादातर आपको इनवाइट सेटअप पे मिलेगा, ठीक है, या फिर जब लिक्विडिटी ले लिया हो फिर इस तरह से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया हो, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इस तरह से लिक्विडिटी ले लिया और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज बना देगा और फिर ब्रेकआउट देगा। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करे, एक तरीका तो ये है कि भाई यहीं पर हॉल्ट करके रिमूव करके कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, एक तरीका ये होता है, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी। लेकिन दूसरा इससे भी अच्छा तरीका मार्केट के पास होता है, वो रिमूव करेगा और मार्केट थोड़ा सा ये जो रेंज होगी, ये रेंज का जो ब्रेकआउट होगा इसको भी सपोर्ट लेके नीचे लोअर लो बना देगा। लोअर लो बनाना मार्केट के लिए और ज्यादा कामगर साबित होता है, क्योंकि लोअर लो को देखकर अपोजिट वाले क्या है, सेलर्स आ जाएंगे। सेलर्स को लगेगा अरे भाई लोअर लो बन रहा है, नीचे जा रहा है, सपोर्ट लेके चलो चलो चलो, तो सेलर्स नीचे आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर जमा हो जाएंगे। तो जब मार्केट के पास और ज्यादा स्टॉप लॉस आता है तो मार्केट के पास और भी अच्छा होता है ऊपर जाने के लिए। दूसरा रीजन क्या है, ये जो बायर्स आए थे, बहुत सारे बायर्स क्या है, जल्दी निकलते नहीं है,
वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो मार्केट कोशिश करता है कि आखिरी हद तक उनको कम करे, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि वो ऊपर जाना चाहता है तो सेलर्स रिटेलर्स उसके साथ ऊपर जाए। तो वो इस तरह से क्या करेगा, प्लान बनाएगा अपना दो तरीके से। तो हॉल्ट और रिमूव, ये हॉल्ट एंड रिमूव भी दो तरीके से होता है। एक तो ये होगा रिमूविंग रिवर्सल, इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो एक तरीका तो ये होगा, ठीक है, हॉल्ट करके कंटिन्यू। दूसरा तरीका क्या होगा, इस तरह से ब्रेकआउट देके हॉल्ट करके एक लोअर लो बना के फिर हॉल्ट करेगा, और फिर वापस जोन पे आके इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो आपका दो एंट्री बन जाएगी, इस केस में दो एंट्री बनेगी। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिमूव किया, रिमूव के बाद अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है इस तरह से, तो एक एंट्री तो यहाँ पर बन जाएगी, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी, वापस से जोन पे आके होल्ड करेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये दो एंट्री हमारी बनती है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारा सेटअप है। इतना खास सेटअप है कि आपको शायद सालों लग जाएंगे इस चीज को ऑब्जर्व करने में, तब आप इस चीज को सीख पाओगे। तो अगर आप इसको जान लेते हो तो समझ लो कि आपकी ट्रेडिंग बदलने वाली है बिल्कुल। आप फिर क्या करोगे, जैसे कि एक ट्रेडर की तरह ट्रेड करना शुरू कर दोगे। जैसे एक शेर होता है, तो शेर कैसे शिकार करता है, अपना मौका देखकर, अपना वक्त देखकर, प्लानिंग बना के, घात बना के, है ना, इस तरह से करता है। तो एक रियल ट्रेडर भी इसी तरह से करता है, अपना स्ट्रेटजी का बनाता है, अपनी प्लानिंग बनाता है, अपने सेटअप के बनने का वेट करता है, डायरेक्शन करता है। तो इस तरह से। और जो एक बिगनर होते हैं वो क्या है, बस मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता हुआ देखा ऊपर ले लिया, नीचे जाता हुआ देखा नीचे ले लिया। तो इस तरह से नहीं करना है ट्रेड, पूरा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करना है। और वो कैसे करोगे, जब मालूम होगा। तो ये आप फायदा उठा सकते हो जो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं उनसे। तो ये वीडियो इसी के लिए थी जिसमें मैंने ये सेटअप को बताया। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल, यहाँ पर मार्केट ऐसा ही क्या, हमको डायरेक्शन क्या लग रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर लोअर लो बना है, लोअर लो पे कौन लोग आएंगे, सेलर्स लोग आएंगे। सेलर्स को मार्केट बुला के पूरा क्यों निकाल दिया और एग्जैक्ट पर क्यों चला गया, तो ये चीज हमको बता दें कि मार्केट अब नीचे जाने में तो इंटरेस्टेड नहीं है। नीचे जाना होता तो यहीं से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहीं से चला जाता, बहुत मौके थे, उसको एग्जैक्ट तक नहीं आना चाहिए था। फिर मार्केट एग्जैक्ट तक आया, और यहाँ पर देखोगे वीकनेस क्या शो हो गई, यहाँ पे वीकनेस शो हो गई कि यहाँ के सेलर्स को तो पूरा एब्जॉर्व कर लिया, यानी पूरा निकाल दिया, लेकिन अब यहाँ के बायर्स को मार्केट निकालने में इसकी सांसें फूल रही है। ये सपोर्ट लिया और होल्ड कर रहा है, और यहाँ तक के पूरे बायर्स को नहीं निकाल पाया और वापस से एग्जैक्ट तक पहुंच गया। तो ये दो चीजें बताने के लिए कंफर्म थी कि अब सेलर्स कमजोर हो चुके हैं, बायर्स मजबूत हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी देखना है। फिर उसके बाद सेलर्स देख सकते हो कि सेलर्स नहीं ले जा पाए, तो जब बायर्स देखे कि अब सेलर्स की बारी थी तो वो नहीं ले जा पा रहे, तो फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे थे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद तो हमको ट्रेड लेना ही नहीं होता, या तो रिटेलर्स लेते हैं, और जैसे ही लेंगे वैसे ही मार्केट उनको निकालेगा, और निकालने के बाद हमारा ये सेटअप शुरू होता है। तो पहले हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की हेल्प से डायरेक्शन बनाया ऊपर का, कि बायस में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हमारा ऊपर का डायरेक्शन बन गया। फिर हम सेटअप का वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बना के फिर मार्केट क्या होल्ड करके यहाँ पे हमको एंट्री दे रहा है बहुत देर के बाद। तो यहाँ पर हमारा एक ये वाला सेटअप इतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है, बट ज्यादातर केसेस में आपको यहीं पर आपका सेटअप मिलेगा, या तो यहीं से हॉल्ट करना शुरू कर देता, या फिर लोअर लो बना के वहीं पर हॉल्ट करके ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा और टाइम लगाया है, उसकी वजह क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा शार्प मूव कर चुका है। तो जब मार्केट इस तरह के बड़े बड़े शार्प मूव कर देता है ना, इस तरह के बड़े बड़े शार्प मूव करता है, तो ज्यादातर लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, बड़े खिलाड़ी जल्दी आना नहीं चाहते। तो जब बड़े खिलाड़ी आना नहीं चाहेंगे तो फिर मार्केट कैसे बड़ा मूव करेगा, कैसे जल्दी मूव करेगा। इस वजह से मार्केट क्या है, इतने बड़े शार्प मूव के बाद थोड़ा सा टाइम लगा देता है। लेकिन ये सेटअप काम किया, अगर आप देखोगे हमारा डायरेक्शन बनाने में, अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो खैर ये काम करे या ना करे, आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करेगा, कभी ज्यादातर 80% में करेगा। तो आपको ये सेटअप जान लेना है, ताकि कभी भी आप बने तो आप इस आधार पे ट्रेड ले पाओ, है ना। कभी एक बार काम नहीं किया, दो बार काम नहीं किया, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ तो परफेक्टली काम ही नहीं किया, तो हो सकता है यहाँ एक वक्त
काम नहीं किया, लेकिन ये सेटअप 100 बार कर भी चुका है, 100 बार मुझे ट्रेड दे भी चुका है और सक्सेसफुली दे चुका है, कॉन्फिडेंस के साथ दे चुका है ना। तो वो भी तो देखना है। तो यही था इस वीडियो में। तो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।